हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के विद्यालयों में अब 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति जो है वह नई नियमावली 2023 के जरिए की जाने वाली है। और इस नियमावली को लेकर जिसका बहुत समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था, उसी नई शिक्षक नियमावली 2023 पर शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। और अखबारों के माध्यम से जो खबरें और जो रिक्तियों की संख्या प्रकाशित की जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से सरकार जो है रिक्तियों में कोई ना कोई खेल करने के मूड में लग रही है। दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में मोहर लगने की उम्मीदें एक बार फिर से जो है अभ्यर्थियों को अपने मन में जगानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये कैबिनेट में मोहर का जो सिलसिला है पहले नियमावली तक था, और अब ये विज्ञप्ति पर तो नहीं, लेकिन जो सीटों की संख्या है उसको लेकर, और सीटों को किस प्रकार से, देखिए सरकार कहाँ से कहाँ रोस्टर क्लियरेंस के नाम पर, कभी अपर मुख्य सचिव की बैठक के नाम पर कहाँ से कहाँ तक इन सीटों को लेकर जाने वाली है, वह भी आज के अखबारों ने क्लियर कर दिया है। जिससे ये पता चल रहा है कि इस 7वें चरण की बहाली में अब ना ही सिर्फ देरी होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें अब पेच भी फंसा हुआ नज़र आ रहा है। आज के अखबारों में जो रिक्तियों की संख्या आई उसको देखकर भी एक बार फिर से अभ्यर्थीगण निराश हुए, क्योंकि करीब कभी 3 लाख, कभी 2.25 लाख। और आज के अखबारों में हमने देखा कि बिहार लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा के आधार पर 1,78,987 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 967 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें यदि आप देखेंगे तो काफ़ी जो है आंकड़े बदले हुए आपको नज़र आएंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा के 1745 शिक्षकों की यहाँ पर बात की गई है। तो काफ़ी ये जो आंकड़ा है ये केवल एक ज़िले का होना चाहिए, लेकिन पूरे राज्य भर में इतनी रिक्तियों की संख्या से पहले ही अभ्यर्थी जो हैं भ्रमित हो रहे हैं। उसके बाद यदि इस खबर को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कैबिनेट में मोहर की बातें जो है सारी लिखी गई हैं। लिखा गया है कि प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियाँ जो हैं मिल चुकी हैं। इन रिक्तियों को समेकित करने के बाद पदों की स्वीकृति की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति को भेज दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिलेगी पहले, उसके बाद कैबिनेट की मोहर लगेगी एक बार, उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए पद जिलों को फिर से भेजे जाएंगे, इसलिए कि नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला संवर्ग के ही रहेंगे। रोस्टर क्लियरेंस अगर यदि हो जाता है तो उसके बाद BPSC को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं कैबिनेट की मोहर के बीच में जो है अभ्यर्थीगणों की जो बहाली का रास्ता है वह फिर से फंसा हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये कैबिनेट की मोहर कब लगेगी, कब ये BPSC को सारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्तियाँ भेजी जाएंगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जब प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई थी उसके लिए BPSC की अनुशंसा, BPSC की अधियाचना, ये सब भेजते भेजते सरकार ने महीने साल बिता दिए थे। उसके बाद अब लिखा गया है कि नियमावली 2023 के तहत BPSC से लिखित परीक्षा के आधार पर ही नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतनमान तय होंगे। यानी कि अब ये परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके लिए तो अभी तक कोई अपडेट BPSC द्वारा नहीं दी गई है। केवल मई के फर्स्ट वीक में ऐसा बोला गया था कि सिलेबस जो है जारी किया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि नए कानून के तहत आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का वेतनमान पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के वेतनमान की तुलना में अधिक होगा। तो केवल एक ये लालच है अभ्यर्थीगण के मन में कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वह भी नियमित शिक्षकों की कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि BPSC से जब ये परीक्षा होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा समय जो है लगने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से कैबिनेट, मंत्रिमंडल, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, इन सब के बीच में जो रिक्तियाँ हैं, जो पद हैं, उन सबको स्वीकृति मिलेगी। फिर वह पद जो है विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल में भेजे जाएंगे। यानी कि वित्त विभाग, फिर शिक्षा विभाग, फिर ये प्रशासनिक विभाग से अभी स्वीकृति ले रहे हैं, फिर बिहार लोक सेवा आयोग में रोस्टर क्लियरेंस के लिए सभी भेजे जाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा जो है प्रोसीजर यहाँ पर जो है अब बताया जा रहा है बहाली का, जबकि होना चाहिए था कि 7वें चरण की बहाली में जो BTET CTET अभ्यर्थी हैं, SCET अभ्यर्थी हैं, उनकी सीधा जो है नियुक्ति कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसको लेकर पूरे राज्य के अभ्यर्थीगण बहुत ज़्यादा निराश भी हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन का रास्ता एक बार फिर से अपना रहे हैं। पहले आंदोलन किया गया नियमावली को जारी करवाने के लिए, अब आंदोलन किया जा रहा है नियमावली को बदलने के लिए, वापस करवाने के लिए। तो ये सारी स्थिति जो है इस समय पूरा जो है बनी हुई है। परीक्षा जो ली जाएगी उसका सिलेबस क्या होगा, कैसा होगा, क्या पढ़ाई करें अभ्यर्थी, शिक्षक भी जो है पहले से उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव है कि क्या उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, कैंडिडेट्स के लिए नहीं होगी, इत्यादि। तो इस तरह की सारी खबरें जो हैं आजकल चल रही हैं।
नियमावली पर विभिन्न शिक्षक संगठन जो है वह लगातार सवाल उठा रहे हैं। 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जल्द से जल्द बीटेड, सीटेड, एसटीईटी अभ्यर्थियों को बिना सिलेबस के, बिना किसी परीक्षा के तुरंत ही बहाल कर लिया जाए, क्योंकि जब एसटीईटी परीक्षा हुई थी उसमें पहले से ही इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ अभ्यर्थियों ने झेली हैं। परीक्षा का लेवल इतना ज़्यादा कठिन था, किसी का इतना सरल था। नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर ये तो पहले ऑफलाइन हुआ, उसके बाद ऑनलाइन की सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इसलिए एसटीईटी अभ्यर्थी पहले ही इतने ज़्यादा कोर्ट केसेस में उलझ कर आए हैं, फिर मेरिट नॉट इन मेरिट की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। तो एक बार फिर से उनको ये परीक्षा देने के लिए तैयार करना मेंटली तौर पर, और या फिर उनके पास इतना अब समय भी नहीं है, कईयों की एज जो है वह भी समाप्त होने लगी है। तो इसको लेकर भी शिक्षक संगठनों ने लगातार सवाल उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा संगठन जो है उनका भी ये कहना है कि पिछले कम से कम 2 दशकों से ये जो शिक्षक हैं, चाहे वह शिक्षा मित्र हों या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार राज्य में, वह शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब सरकार को अपने ही द्वारा हायर किए जाने वाले, अपने ही द्वारा जो है उन्होंने नियुक्त किया है इन शिक्षा मित्रों को भी और नियोजित शिक्षकों को भी? तो क्या सरकार को अब इन पर भरोसा नहीं है, जो इतने सालों से, इतने दशकों से बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है सवाल पर, सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर भी लगातार जिलों में जो है विरोध जारी है। सीतामढ़ी की यदि बात करें, पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी के रूप में समायोजित करने की मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है सोमवार को जिले के दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। यानी कि अभ्यर्थीगण हर जगह जो है पहुंच रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें बहाल करें। वहीं शिक्षक भी जो हैं यही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें परीक्षा ना देनी पड़े, उन्हें सीधा राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और जहाँ तक 7वें चरण के अभ्यर्थियों की बात है, तो वो पहले ही बीटेड, सीटेड, एसटीईटी क्वालिफाई हैं। तो इस चरण से ना सही, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि बीपीएससी से बहाली करे, तो उनको यह करना चाहिए कि 7वें चरण में जो अभ्यर्थी ऑलरेडी टीईटी पास है उनको बहाल कर ले। बाकी ये जो बीपीएससी से परीक्षा लेनी है, इसके लिए सरकार 8वें चरण में, यानी कि अगले चरण की जो बहाली होगी उसको तब से लागू करे। क्योंकि टीईटी को अगर ये लोग हटा देते हैं, टीईटी नहीं रखेंगे, सीधा बीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम लेंगे, तो ये अगले चरण की बात हो सकती है। लेकिन इस चरण में पहले ही बीटेड, सीटेड, एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनको डायरेक्ट जो है हायर कर लेना चाहिए। डायरेक्ट उनको नियुक्ति जो है, नियोजन जो भी सरकार करती है उसको कर देना चाहिए। उसके बाद हम लोग की मांग यही होनी चाहिए कि ये जो नियमावली 2023 का प्रावधान है बीपीएससी से परीक्षा लेने का, ये सरकार अगले चरण की बहाली से आरंभ करे, और इस चरण में जो बीटेड, सीटेड, एसटीईटी अभ्यर्थी है उनको जल्द से जल्द ज्वाइन कराए, उनके लिए 7 फेज़ का नोटिफिकेशन जारी करे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि कैबिनेट की मोहर में एक बार पहले ही नियमावली को उलझाया गया है। अब ये स्वीकृत पदों को लेकर वित्त विभाग, शिक्षा विभाग सब कुछ जो है उलझाएगा अभ्यर्थियों को, और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय भी लगेगा और बहाली बहुत कम होगी। तो आपकी जो राय है, आपके जो सुझाव है, हमसे ज़रूर शेयर करें। आपका क्या इस समय विचार है, या फिर क्या हम लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस कहाँ से आएगा? सारी चीज़ें जो है अभी मन में चल रही हैं। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल एमआईएम न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप लोग जुड़े रहें, अपने कमेंट्स में अपने आंसर, अपनी जो क्वेरीज है हमसे ज़रूर पूछें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।